चलेगा उस वीडियो में क्या करने वाले। तो हमारी ओरिजिनल की मशीन है और इसमें कूलिंग कोयल लीक है। फाइनली यहाँ पे 3 एसी है और तीनों में ही कूलिंग कोयल लीक है। तो अभी हम तीनों एसी की कूलिंग कोयल चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले विजिट करके गए थे और इसको फाइनली हमने कंपनी से ही कूलिंग कोयल इंडेंट कराया था। हमारी कूलिंग कोयल आ चुकी है और डायरेक्ट कस्टमर घर पर डिलीवर हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम जो एसी के कवर है उसको बाहर निकालेंगे और जितनी बॉडी है उसको सारे बॉडी को खोलना है। तो इसकी कूलिंग कोयल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इंडोर है उसको नीचे उतारने के बाद ही कूलिंग कोयल चेंज होगा और ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। तो आप कोशिश करें वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि ओरिजिनल की कूलिंग कोयल कैसे लगाते हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहे और आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो दिखाएंगे, तो आप बने रहे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मुझे, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है। तो आप किसी भी चीज़ को कूलिंग कोयल आपको चाहिए तो आप इंडेंट करवा सकते हैं मेरे से। तो अभी हम दोनों इंडोर को बाहर निकाल लिया। एक इंडोर ये देखे थे और अभी दूसरा आपको इंडोर ये देखिए, दूसरा इंडोर ये रहा। और अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर हमारी एसी लगी हुई थी तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अभी फाइनली इसको हम जो हमारी इंडोर है पुरानी उसको बाहर निकालेंगे और इसमें नया कूलिंग कोयल लगाया। तो दोनों को हम, ये जो हमारी एसी थी रॉन्ग साइड से लीक थी, हम चाहते इसको रिपेयर करके भी लगा सकते थे, बट इसको हम रिपेयर करके नहीं लगा रहे ताकि कस्टमर परेशान ना हो। इसका मेन मकसद ये है कि हम कूलिंग कोयल को प्रॉपर तरीके से चेंज कर दें और कस्टमर हैप्पी रहे। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं हमारी जो पीसीबी कार्ड है उसको बाहर निकालें और इसमें 2 पेच लगे होते हैं जो कि मोटर के पास लगी होती है। उसको निकालने के बाद ये ईजिली जो हमारी कूलिंग कोयल है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी आराम से। तो अभी हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं दोनों हमने कूलिंग कोयल की पीसीबी कार्ड बाहर निकाल दिए और ये बस हमारी कूलिंग कोयल है। अभी इसको हम 2 पेच इसमें लगी हो तो दोनों को ओपन करके बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने दोनों कूलिंग कोयल बाहर निकाल दिया। आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बता सकते हैं कितने टन की मशीन है और कितने टन के एसी में कूलिंग कोयल लगता है? तो कमेंट कर जरूर बताइए। और हमने देख सकते हैं जो हमारा नया कूलिंग कोयल लेके आया है उसको हम ओपन कर रहे हैं और आपको दोनों से कंपेयर करके दिखाएंगे इस वाली कूलिंग कोयल में और जो हमारी दूसरी कूलिंग कोयल लेकर उसमें क्या अंतर है। तो अभी आपको पहले ओपन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और एक दिक्कत है कि जो हमारी नई कूलिंग कोयल आती है उसमें जो हड्डी लगी आती है साइड वाली प्लास्टिक, वो लग के नहीं आती, इसको हम लगाना पड़ता है पुरानी वाली में से निकाल के। तो अभी इसको हम लगा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसे हमने फिटिंग कर लिया और जो हमारी इंडोर की ड्रेन ट्रे है अब उसको हम देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से क्लीन भी कर लिया और इसमें लगाना है। तो जो हमारी कूलिंग कोयल की हमने प्लास्टिक लगाई थी अभी रेडी हो चुकी है, दोनों साइड प्लास्टिक लग चुकी है। अब इसको हम अंदर फिट करते हैं और फिट करने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली लगाती है, 2-2 पेच होती है दोनों साइड। और ध्यान रखिए लगाने से पहले आपके जिसमें रबड़ है वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो, नहीं तो साउंड की प्रॉब्लम इरेज हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत आएगी, दोबारा खोलना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल अच्छे से लगा के और पेच को दोनों बराबर टाइट करें ताकि बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि इस साइड रबड़ होता है और ये हल्के से ब्लोअर में चिपकेगा तो ये आवाज़ करेगा। पूरे 1.5 घंटे मेहनत के बाद हमने कूलिंग कोयल को रेडी कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से फिटिंग भी हो गई है। तो अब इसको हम दीवार पे लगाते हैं और आपको इसमें गैस डाल के दिखाते हैं और इसकी कूलिंग भी चेक कराएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन है, A1 क्वालिटी है। जिस किसी भाई को कूलिंग कोयल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कूलिंग कोयल प्रोवाइड करा सकूँगा जहाँ से भी है। और ये बिल्कुल अच्छी जेन्युइन क्वालिटी है। तो अब इसको हम लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो लगाने के लिए पहले जो हमारी प्लेट पहले से लगी हुई थी इसको लगा देंगे और हमारा जो फ्लेयर नेट होता है इसको अच्छे से कसने के बाद इसमें हम लीकेज भी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी इसको देखते हैं फ्लेयर बिल्कुल अच्छे टाइट कर रहे हैं और इसमें नाइट्रोजन डालने के बाद मतलब आधे से 20 मिनट इसको वेट करेंगे और कहीं लीक तो नहीं हो रहा, इसमें सब पानी का घोल भी चेक करेंगे। तो अभी इसको हम टाइट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने लीकेज को टेस्टिंग करने के बाद हमने कवर लगा दिया है और इसके जो पेच है उसको अच्छे से कस रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से हमने अच्छे से फिटिंग कर दिया और ये कोई गैपिंग नहीं है और ये अच्छे से बैठ भी गया है। तो अभी हम इसको
फिटिंग करने के बाद इसमें हम वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद गैस डालेंगे। तो अभी हमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहेगा, आप वेट करेंगे। और ये पेस्ट लगने के बाद देख सकते हैं हमने वैक्यूम लगा दिया है और वैक्यूम हमारी देखिए मशीन है। और ये आउटडोर ये नीचे रखे हैं, दोनों आउटडोर में हमने गैस डालना है। तो अभी हम दोनों को मशीनों को वैक्यूम लगा रखे हैं। तो 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद इसमें गैस डालना है। तो फाइनली हमारी वैक्यूम एक मशीन हो गई है। तो अभी हम दूसरी मशीन से इसे वैक्यूम करो और एक में गैस डाल लें। तो ये देखिए एक बात तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आप गैस डालें तो जो हमारे सिलेंडर उसको उल्टा पकड़ के रखें और उसकी प्रेशर जरूर निकालें ताकि इसके अंदर एयर ना आए। अगर एयर चली जाती है तो इससे कूलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो एयर हमने निकाल दिया है और इसमें गैस चार्ज करें तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं। और हमने स्टैंडिंग प्रेशर इसको 250 करा है और रनिंग प्रेशर हमारा 150 होता है। तो अभी इसको हम थोड़ा गैस बढ़ाएंगे और फिर इसको वेट करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट होने का। तो अभी देख सकते हो हमने गैस डाल दिया है। तो अभी हमने एसी को चालू कर लिया और इसकी देख सकते हैं फ्लो अच्छी आ रही है और कूलिंग भी हल्की, क्योंकि गैस के अंदर थोड़ा गैस डाले थे पहले। तो अभी रनिंग प्रेशर में सर्कुलेशन बनाने में दूसरी एसी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देख सकते दूसरी एसी हमारी यहाँ लगी थी और इसकी फ्लो देखिए। कूलिंग तो बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी है, बट अभी बाहर गैस चेक करते हैं गैस कितनी आई है। तो इसमें देख सकते 160 प्रेशर आ रहा है और दूसरे वाले में हमारी दूसरी मशीन हो उसमें 160 के। तो इसमें हमारी एक मशीन में गैस पूरी हो गई है, थोड़ा सा ज़्यादा उसको गैस का बढ़ा दियो गैस। अभी दूसरी मशीन है जिसमें गैस कम है, जिसका बैक प्रेशर हमारा 150 आ रहा है, जो उसको बढ़ा के हमें 150 करना है। तो हम इस पर गैस बढ़ाते हैं इसमें और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम गैस बढ़ा रहे हैं इसके अंदर और इसका जो बैक प्रेशर होता है 150 होता है। दोनों देगा पूरी गैस चार्जिंग हो गई है। तो ये मेरे छोटे छोटे 2 लौंडे हैं और ये मेरा एक छोटा वाला मुंडा है और ये मेरे मित्र हैं। ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोनों एसी हमारी यहाँ गैस डल गई है और ये कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, तो चेक कर सकते हैं। अब आपको दूसरी एसी दिखाते हैं। ये रही हमारी दूसरी एसी, दोनों की कूलिंग बिल्कुल अच्छी है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।